सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर दिखाई है शक्ति, डिप्टी सीएम का केस खारिज। जी हाँ, आज का थंबनेल यही है, आज का मैसेज यही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर डिप्टी सीएम का जो केस है वो खारिज हुआ है, सीजीआई जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं उन्होंने शक्ति दिखाई है, तो मसला क्या है? इसको जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है, यानी कि वीडियो को आगे पीछे करके नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा। तो ये वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि मसला क्या है। आप लोग देख रहे हैं कि पिछले दिनों भारत की जो तस्वीर बदली है, तमाम प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री के साथ जो डिप्टी सीएम है, पहले भी होता चला है भारत की राजनीति में, कोई नई बात नहीं, लेकिन इन दिनों एक जो चलन है डिप्टी सीएम का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। कहेंगे कि एक तरह से बाढ़ आ गई है डिप्टी सीएम की भारत की राजनीति में। तमाम प्रदेशों में हम देखेंगे तो डिप्टी सीएम है, एक मुख्यमंत्री होता है, उसके साथ उप मुख्यमंत्री होते हैं, कहीं एक होता है, कहीं दो होते हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिप्टी सीएम अगर किसी प्रदेश में है उनकी बात करूं तो आंध्र प्रदेश जो है टॉप 1 पे आता है। आंध्र प्रदेश में एक मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर 5 उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा 2 मुख्यमंत्री तमाम प्रदेशों में हैं, कहीं कहीं एक भी हैं। मैं आपको बता दूं जो राज्य हैं यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना। यहाँ पर तमाम आप देखेंगे कि कुल मिलाकर 14 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 26 जो हैं डिप्टी सीएम हैं। तो इन डिप्टी सीएम की ऐसा लगता है कि डिप्टी जो सीएम है इनके बिना सरकार का चल पाना मुश्किल है। तो संवैधानिक दृष्टि से अगर देखें तो संविधान में कहीं भी डिप्टी सीएम के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल हुआ। दाखिल करने वाले एडवोकेट मोहनलाल शर्मा द्वारा जब PIL दाखिल किया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डिप्टी सीएम जो हैं उनकी जो नियुक्ति है राज्य के लोगों का इससे कोई भी लेना देना नहीं। जी हाँ, उन्होंने कहा माय लॉर्ड, इनकी जो नियुक्ति है इसका राज्य के लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो जीविका है, उनका जो भी चीज़ें जो राज्य के द्वारा उनको दी जाती हैं उस पर कोई प्रभाव इसका नहीं है, कुछ भी इससे फ़ायदा जनता को नहीं होता। ना ही जनता का इससे कोई जो सरकार की जो कल्याणकारी स्कीम होती हैं तो ना ही कोई अतिरिक्त कल्याण जो है किसी भी जनता का, किसी भी नागरिक का प्रदेश में इससे नहीं होता है। इससे जनता में भ्रामक स्थिति बनी रहती है। जनता समझती है कि एक मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, हालांकि वो डिसीजन मेकिंग पावर में भी नहीं होते हैं। डिसीजन जो होते हैं वो मुख्यमंत्री के होते हैं। आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, डिप्टी सीएम जो होते हैं केवल वो लोग समझते हैं कि डिप्टी सीएम है, बहुत पावर उनके पास होगा, तो वो भी उनके पास नहीं होता है। ये ऐसा PIL में इसमें लिखा गया। तो उन्होंने मांग की कि जो डिप्टी सीएम की जो पोस्ट है संविधान के में इसका कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, तो इस पोस्ट को समाप्त कर दिया जाए, जिससे कि लोगों में भ्रम की स्थिति खत्म हो और लोग जान पाएँ कि डिप्टी सीएम जो होता है उसके पास कोई पावर नहीं होता। तो उसका जो 2 डिप्टी सीएम, 3 और 5 डिप्टी सीएम की जो बात है, तो लोगों की जो भ्रम की स्थिति है वो स्पष्ट हो जाए कि डिप्टी सीएम जैसी कोई चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जब उन्होंने जनहित याचिका दाखिल की, ये मामला फिर से पहुँच गया एक बार जस्टिस CGI श्रीमान DY चंद्रचूड़ के पास। श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब के साथ जो उनकी बेंच है, JB पादरीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा, तीनों जस्टिस की बेंच ने इस मसले को सुना। इस मसले को सुनने के बाद CGI साहब ने, या कहें कि इस पूरी बेंच ने जो आदेश दिया वो बहुत ही शानदार आदेश उसको कहेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार और लोगों की और राजनीति के अनुसार जो है एक बेहतरीन उन्होंने एक जो लीगल जो ओपिनियन था, लीगल जो आदेश था लीगल, वो आदेश बहुत शानदार था। मैं उससे आपको अपडेट करा दूं। बेंच ने कहा कि डिप्टी सीएम की नियुक्ति संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती। संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती। ये बात अलग है कि संविधान में किसी प्रावधान में ये नहीं बताया गया, लेकिन ये राज्य की कल्याणकारी नीतियां हैं कि वो राज्य की कल्याणकारी नीतियों के लिए किसी पद का सृजन कर सकते हैं। लेकिन ये जो है किसी भी संविधान, जितने भी संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनका उल्लंघन नहीं करता है। अतः आपकी जो ये जनहित याचिका है ये खारिज की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अगर ये जनहित याचिका स्वीकार हो जाती तो आप सोचिए 14 प्रदेशों के उन 26 डिप्टी सीएम का क्या होता, जो केवल विधायक बने, विधायक से सीधे डिप्टी सीएम बन गए, वो फिर केवल विधायक बनकर रह जाते। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा फायदा मिला। जो 26 जो डिप्टी सीएम हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इस आदेश को बहुत अच्छा आदेश माना जाएगा, इसको लेकर के कि उन्होंने संविधान के अनुरूप जो आदेश दिया है, लीगल जो आदेश एक न्यायालय को देना चाहिए, बहुत ही शानदार आदेश मैं इसको कहूँगा। और श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब और उनकी जो बेंच है, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा,
ये तीनों जजेस जब कोई आदेश देते हैं तो पूरे देश की निगाहें इन पर रुक जाती हैं, अटक जाती हैं कि क्या देने वाले हैं। लेकिन ये इतना बेहतरीन, इतना शानदार आदेश देते हैं कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, कोई भी इनको मानने से इनकार नहीं कर सकता। और हर एक के मुंह से केवल तारीफ ही निकलती है कि धन्य हैं हम, धन्य है भारत, जो ऐसे हमें जस्टिस CGI के रूप में मिले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल पर। आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, चौधरी लीगल एसोसिएट और RT एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी। इन सब के डिस्क्रिप्शन जो हैं हमारे, इन सब के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।